13.8 बिलियन साल से पहले कुछ नहीं था। अंतरिक्ष, गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, उपग्रह, यहाँ तक कि समय की भी शुरुआत बिग बैंग से ही हुई। इन्हीं खरबों तारों में से एक हमारा सूर्य है, जिसके एक ग्रह पर पानी में हुई केमिकल प्रोसेस की वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई। करोड़ों सालों के बदलावों और इंटेलिजेंस के विकास के बाद आज हमारी सभ्यता इस मुकाम पर पहुंच पाई है कि हम अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर जीवन और उन पर बसने के सपने देख पा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप जिन एटम्स और केमिकल एलिमेंट से बने हैं, वो सेम एटम्स और केमिकल्स बड़े बड़े तारों और गैलेक्सीज में भी पाए जाते हैं। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि हम भी तारों और सितारों से ही मिलकर बने हैं। आइए हमारे साथ अंतरिक्ष के खास सफर पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा, अंतरिक्ष में जीवन की खोज और भारत के योगदान के बारे में। आदि मानव से लेकर आज के छोटे बच्चे तक सभी में अंतरिक्ष को लेकर क्यूरियोसिटी है। प्राचीन मानव जहां डर, दैवीय प्रकोप और अज्ञानता की वजह से अंतरिक्ष में देखने से भी डरता था, वहीं आज हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो जीवन का मतलब समझा सके। इन खोजों की शुरुआत 1680 में हुई, जब नीदरलैंड के हंस लिपर्से ने दुनिया का पहला टेलीस्कोप बनाया, जिसे बाद में गैलीलियो ने इम्प्रूव किया। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिक 1957 तक सिर्फ धरती से ही अंतरिक्ष को देख रहे थे, लेकिन 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 में एक रूसी फीमेल डॉग लाइका को ये देखने भेजा गया कि क्या कोई जीव भी अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है। इस प्रयोग के परिणामों से मिले जवाबों और अनगिनत वैज्ञानिकों की अथाह मेहनत के बाद आज मानवता ने अंतरिक्ष में अपना परमानेंट घर बना लिया है। $150 बिलियन की लागत से बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की कक्षा में उपस्थित मानवता का घर है। इसी में रहते हुए अमेरिका के स्कॉट केली ने हाल ही में 1 साल अंतरिक्ष में बिताया। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर पहला कदम मानवता को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की ओर पहला बड़ा स्टेप था। मंगल ग्रह पर कई वर्षों पहले तक पानी होने के प्रमाण तो मिले, लेकिन जीवन की संभावना के प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हमारे सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटौरी की दूरी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स है, यानी लगभग 36 ट्रिलियन किलोमीटर है, जिसके ग्रह प्रोक्सिमा सेंटौरी बी पर जीवन हो सकता है। लेकिन अगर हमारा बनाया सबसे तेज ऑब्जेक्ट पार्कर सोलर प्रोब हम इस ग्रह पर भेजें, तो उसे पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। भारत के हजारों सालों के इतिहास में कई ऐसी खोजें की गई जिन्होंने आधुनिक एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। हमारे ऋग्वेद के अनुसार भारतीयों ने साल, महीनों और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। धरती की आयु, सूर्य, चंद्रमा से इसकी दूरी के भी प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कर इन दूरियों को सभी को समझने लायक बनाया। साथ ही ये आइडिया भी दिया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, न कि तारे धरती के चारों ओर घूमते हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने लूनर साइकिल्स और सोलर इक्लिप्स को भी समझाया। 6th सेंचुरी में फोटो ग्रेविटेशनल थ्योरी के सिद्धांत बने, जो आगे चलकर न्यूटन के सिद्धांतों का आधार बने। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट के लॉन्च के साथ ही भारत ने एक मजबूत वैज्ञानिक सोच वाले देश के रूप में खुद को स्थापित किया। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, जो सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत गए थे। इनके बाद पहली भारतीय महिला कल्पना चावला और भारतीय मूल की ही सुनीता विलियम्स ने देश का नाम रोशन किया। 2024 में इसरो गगनयान मिशन के अंदर 3 भारतीयों को धरती की कक्षा में भेजेगा। 2014 में भारत पहली ही कोशिश में मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना। इस मिशन की लागत मात्र 450 करोड़ रुपए थी। ये नासा के पहले मंगल मिशन का 10वां भाग भर था। 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष, आकाशगंगा और इनके रहस्यों की निरंतर खोज इंसान को नॉलेज की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
जिसमें हम अपनी जिज्ञासाओं के साथ अस्तित्व के सवालों का भी जवाब ढूंढ पाएंगे। पिछले 60 दशकों में मानव ने अंतरिक्ष की किताब को सिर्फ देखा ही है। ये खोजें ऐसे ही जारी रहेंगी और हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी। तो हमें फॉलो जरूर करें। गुड बाय।